तो हेलो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है और ये मेरा न्यू चैनल है जिसमें आपको ऑर्थोपेडिक्स का कीज़ मतलब ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे जो आपको डॉक्टर भी नहीं बताते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है जो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो अब आज मेरा वीडियो का टॉपिक रहेगा अबाउट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हम नहीं कहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आदमी जो भी दर्शक है हमारे वो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी सुने होंगे। डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा कि आपको सर्जरी करवाना होगा, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराना होगा, जिसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, THR। तो हम THR कहेंगे या हिप रिप्लेसमेंट अभी शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। तो THR करवाना होगा तो बहुत सारे आदमी डर जाते हैं, क्या कौन सा सर्जरी क्या है। तो ये हम बहुत सिंपल सा तरीके से बताएंगे ये कैसा सर्जरी है और क्या इसका लाइफ स्पैन रहता है, A to Z बताएंगे। तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक रहेगा ऑल अबाउट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। और भी इस मेरे चैनल पे एक से एक इसके बारे में प्लेलिस्ट बनते जाएगा ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं ये हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। ये मैंने भी करा रखा है तो इसलिए मैं जानता हूँ ईच एंड एवरी लूप होल्स, कहाँ पे लूप होल्स होता है, कहाँ पे ये चीज़ होता है। तो हम आपको कहीं अटकने नहीं देंगे। अगर आपको सर्जरी डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पे 100% पूरा ज्ञान मिल जाएगा, ताकि आप भटके नहीं, ताकि आपको नॉलेज का कमी ना हो। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या है? हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है, ये देखिए, ये हमारा स्पाइन है, ये हमारा फीमर है, ये हमारा एसेटिबुलर कप है, समझ गया। तो बहुत से बीमारी में जैसे AVN हुआ, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, ये जो कप होता है, ये हम लोग गोला होता है ना, गोला, कूल्हे का गोला, वो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, फ्रोज़न हो जाता है, A to Z में डिस्ट्रॉय हो जाता है। कोई भी रीज़न हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे कुछ भी हो, ये जो गोला आपको दिख रहा है ना, ये वाला कूल्हे का गोला, या कोई कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो, जैसे बॉडी में बहुत सारा तरीका है जो ये कूल्हा ख़राब होता है, स्टेरॉइड से भी, A to Z। इसके बारे में हम आपको अलग एक वीडियो में बताएंगे। मतलब आप जान लीजिए कोई भी कारण से अगर ये कूल्हा ख़राब हो गया है तो इसमें डॉक्टर ज़्यादातर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी लिखता है अगर वो स्टेज 3 या 4 हो, समझ गए। स्टेज 3 या 4 कूल्हा का डिस्ट्रॉय होने का स्टेज भी होता है। स्टेज 1-2 दवाई और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। स्टेज 3-4 में हिप रिप्लेसमेंट मतलब THR करवाना पड़ता है। तो कोई भी कारण से ये कूल्हा ख़राब होता है तो डॉक्टर लिख देता है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो पहला क्वेश्चन उठता होगा, वाई डॉक्टर आस्क फॉर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो ये हम आपको बताते हैं क्यों डॉक्टर बोलता है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी आपको कराना पड़ेगा, यही आपका लास्ट ऑप्शन है, इसी से आप ठीक हो पाइएगा, इसी से आपका दर्द, पेन, सब मूवमेंट ठीक हो पाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट बन गया, वाई डॉक्टर आस्क अ पेशेंट फॉर THR टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो ये पहला क्वेश्चन आपको होगा कि क्यों डॉक्टर आपको कहा हिप रिप्लेसमेंट, क्या दवाई से ठीक नहीं हो जाता, क्या फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकता, क्या योगा से ठीक, या खान पान कुछ भी ऐसा तरीका हो ठीक नहीं हो सकता है। तो ये THR मतलब हिप रिप्लेसमेंट डॉक्टर तब लिखता है जब वो कोई भी ये जो फीमर डिस्ट्रॉय हो जाता है स्टेज 3 या स्टेज 4 पर, तब आपको हिप रिप्लेसमेंट बोलेगा डॉक्टर कराने के लिए। तो हम आपको 2-3 मुख्य बीमारी या डिसीज़, कुछ भी आप बोल दीजिए जिसमें ये गोला ख़राब होता है, या कोई भी आपके खान पान, वो तरीके हम बता देंगे क्यों बोलता है आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने के लिए। तो पहला पॉइंट है तो पहला पॉइंट है योर फीमर बोन डिस्ट्रॉयड। मतलब ये जो कूला है, ये जो यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे
ये डिस्ट्रॉयड, ये स्मूथ होना चाहिए आपका, एकदम स्मूथ, ताकि कार्टिलेज में बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, बिना कोई रेजिस्टेंस के ये आराम से अपना वर्क कर पाए। जहाँ रेजिस्टेंस आया वहाँ ही आपको पेन होने लगेगा। रेजिस्टेंस क्यों आता है? जब ये जो सर्कल है, गोला है पेल्विक फीमर का, जब इसमें रफनेस आता है, रफनेस मतलब क्या? ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, मतलब ये बॉडी अपने को हील नहीं, ये गोला को ठीक नहीं कर पाता है। तो ये बताते गोला क्या, यहाँ पे जब भी कोई हिप, यहाँ पे जब भी कोई हिप रिप्लेसमेंट पहले आता है तो ये यहाँ पे ये गोला में पाया जाता है रफनेस। समझ गए? यही गोला मेन कारण है जो टीएचआर करवाना पड़ जाता है हम लोग को। ये गोला, ये जो सर्कल सा राउंड सा फीमर का बोन है, अगर ये स्मूथ हुआ तो हम लोग को हिप रिप्लेसमेंट कभी कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये डॉक्टर पहले आपका क्या देखता है कि आपका फीमर स्मूथ है कि नहीं। अगर स्मूथ नहीं है तो वो स्मूथ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा हद तक अगर डिस्ट्रॉयड हो गया कि स्मूथ नहीं है तो डॉक्टर आपको कर देगा हिप रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे रफनेस, why your femur bone destroyed, ball roughness, your femur bone is destroyed, hide, ball roughed। 2 क्यों कहता है योर फीमर बॉन इज डिस्ट्रॉयड, कार्टिलेज डिस्ट्रॉयड। देखो बताते हैं ये, पहले हम पॉइंट लिख देते हैं। कार्टिलेज डिस्ट्रॉयड, देखो ये और ये एसेटिबुलर कप है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो कप है यहाँ से ऐसे जाता है, और ये गोला है, ये वाला गोला, समझ गए? मान लीजिए ये दोनों, ये आपका स्मूथ है, बॉल रफ नहीं है, मान लीजिए स्मूथ है, ऐसे तो होता नहीं है ज़्यादातर, ये स्मूथ है और ऐसे कप भी स्मूथ है, तो तब भी आपको पेन कर रहा है। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है कि आपका कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये कार्टिलेज क्या होता है, ये बॉल और ये जो कप है, यहाँ पे कप हम आपको बना देते हैं, यहाँ पे कप है ना, इसके बीच में हो, समझ गए? इसके बीच में एक लेयर होता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट मतलब चिकना, समझ गए? यहाँ पे चिकना ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये मूव करता है, मूव करने में मदद करता है दो हड्डी को, ऐसे बात, ये दोनों हड्डी के बीच में रहेगा, ये जो जगह है यहाँ पे वो कार्टिलेज रहता है। ये कार्टिलेज आराम से मूवमेंट के लिए इस यूज में आता है, समझ गए? तो ये समझिए, ये फीमर और एसेटिबुलर के बीच में एक रहता है लेयर जो आसानी से मूव करने में काम आता है। ये कार्टिलेज जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तब टोटल हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ता है, समझ गए? तीसरा, एवी, ये 2 बीमारी है एक्सेट्रा, ये सब कुछ बीमारी है, ये अभी दो लिखे, और भी बहुत बीमारी है जो कि ये कूल्हे का बॉल डिस्ट्रॉय कर देता है, कार्टिलेज भी सुखा देता है, मतलब कार्टिलेज भी खराब कर देता है, ये कूल्हे का बॉल भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये है एवियन एवास्कुलर नेक्रोसिस एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें आपका पेल्विस खराब हो सकता है। अधिकतम एवियन का तो हम अधिकतम होता है, ये टीचर का जरूरत पड़ता है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक्सेट्रा ये जो भी है। और चौथा, एक्सीडेंटल में भी ये फीमर है ना, बहुत बार टूट जाता है, ऐसे हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है, तो वहाँ पे भी टोटल हिप रिप्लेसमेंट जरूरत पड़ता है। तो ये मुख्य 4 रीज़न हैं जब आपको डॉक्टर बोलता है कि अब तो आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा, समझिए? ये या तो आपका फीमर बोन डिस्ट्रॉयड होगा, ये वाला फीमर, ये गोला होता है, ये डिस्ट्रॉय होता है, बॉल रफ्ट, ये रफ हो जाता है ना, बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है,
ये क्यों होता है हम आपको बाद आगे बताएंगे। ये मेरा सीरीज़ चल रहा है, ये मेरा पहला वीडियो है, तो हम अभी इतना छोटा मतलब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कार्टिलेज डिस्ट्रॉयड, ये दो, जैसे ये फीमर और सेटिबुलर कप के बीच में एक लेयर होता है, उसको कार्टिलेज कहते हैं, जो कि मुंह आसानी से मुंह चिकनाहट कैसे होता है, जैसे हम लोग साइकिल के चक्का में डालते हैं ना तेल, तो वो ईजी मूव करता है, वैसे ये चिकनाहट है, चिकनाहट आपका ख़त्म हो गया, कार्टिलेज डिस्ट्रॉयड। ये एवियन, ये तीसरा नंबर एवियन एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिल, ये सब तीनों बीमारी है, हम आगे भी बताएंगे इसका क्या रोल रहता है, ये खराब पेल्विस खराब करने में, ये 3 बीमारी। चौथा है एक्सीडेंट है। ये 4 प्रमुख रीज़न है आपका, डॉक्टर ने कहा होगा THR कराने या हिप रिप्लेसमेंट कराने के लिए। अब दूसरा टॉपिक आता है कि क्या THR, क्या आप तो इतना बता दिए एक सर्जरी है जिसमें आप पहले मतलब ये आप तो इतना बता दिए कि इसमें आप ऐसा सर्जरी है कि हमको फिर से बिना पेन के, बिना दर्द के हमको चलने देगा, आराम से कोई भी कुछ करने देगा, मतलब कुछ भी अपना वर्क है करने देगा, क्या बिना पेन के, ये कैसा सर्जरी है, ठीक है हम बताते हैं। तो जब ये फीमर इतना हद तक डिस्ट्रॉय होता है तो THR डॉक्टर करता है अगर आप में, तो ये जगह यहाँ से काट देता है, ये जो जगह है ना, ये यहाँ से काट देगा सर्जरी करके, समझ गए, ये जगह, ये बॉल आपका फेंक देगा, कुछ भी करेगा, अपना खाएगा, मतलब कुछ भी करेगा, यहाँ से काट देगा, ये काट दिया, और फिर ये तो इसका गोला हड्डी है, फिर आप बोलोगे कैसे चलेगा, तो फिर इसमें मैन मेड एक लोहा का या कुछ भी हो, क्रोमियम कोबाल्ट उसको कहते हैं, आपके लिए हम बता रहे, ये लोहा का डाल देता है इसके अंदर, समझ गए, और इसके ऊपर एक बॉल डाल देता है, समझ गए, और इसके ऊपर एक लाइनर डाल देता है जिसको कार्टिलेज भी आप कह सकते हैं, मतलब देसी भाषा में, और ये मूवमेंट का काम करता है, तो यहाँ पे ये लगा के फिर सिल देता है, तो ये हो जाता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ये बहुत बड़ा सर्जरी होता है, तो ये होता है, इसी को कहते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इसमें 4 चीज़ इन्वॉल्व रहता है, बताते हैं आपको क्या। एक ये हुआ स्टेम, आपको ये हम अलग से एक डायग्राम बना के देंगे इसका, आपको आगे हम बता देंगे डायग्राम, जिसमें 4 स्टेम, अभी आपको क्लियरिटी नहीं दिख रहा होगा। स्टेम हुआ, यहाँ पे एक बॉल लगाता है, आर्टिफिशियल बॉल, ये लाइनर है, हम आपको सबको लाइनर, और ये कप है, ये कप लाइनर बॉल स्टेम, ये 4 चीज़ है जो कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट बनाता है, और आपको फिर से आराम से मूवमेंट, बिना पेन के, बिना दर्द के, कुछ भी बिना रिस्ट्रिक्शन के, आपको अपना वर्क करने का, इंजॉयमेंट करने का पूर्ण अलाउमेंट करता है। तो ये 4 चीज़ मिलके आपको THR बनाता है। ये चीज़ यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग के फिर आप जैसा काम कीजिए वैसा कर सकते हैं। तो ये हुआ आज, हमको जहाँ तक लगता है कि हम बहुत इजी भाषा में आपको समझा पाए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो हम आगे भी आपके लिए कंटिन्यू ये वीडियो बनाते रहेंगे। हम आपको A to Z बता देंगे। अगर आपका उम्र 20 साल है तब आपको कैसा THR करवाना चाहिए, जब आपका उम्र 30 साल है तब आपको कैसा, मतलब एज वाइज सब बताएंगे आपको, आपके लिए कौन सा प्रेफरेंस है उसके लिए भी बताएंगे। A to Z, आपको कोई दूसरा चैनल में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम 3 साल से इसके रिसर्च में है, हमको नहीं लगता मेरे से ज़्यादा कोई आपको नॉलेज दे पाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम हिप नी जितना भी ऑर्थोपेडिक्स का काम है हम सब जानते हैं, तो हम आपको बहुत इजी भाषा में आपके लिए समझाएंगे। तो ये THR हो गया, समझ गया। तो THR में कौन कौन सा सामान लगता है, THR मतलब टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ओके। एक लाइनर हुआ, बॉल स्टेम कप, ये 4 चीज़ मिलके आपका यहाँ लगता है, और ये आपको फिर से मूवमेंट का अलाउमेंट करता है, इसी को THR कहते हैं, ठीक है। आगे THR का भी बहुत पार्ट होता है, आपको कैसा THR का आपको रफ में आपको बता दें, THR का एक पार्ट होता है टेक्निक,
टेक्निक और एक होता है इम्प्लांट। अगर ये दोनों बेस्ट कराए आप, ये दोनों बेस्ट कराए तो आपका कम से कम ये THR 30 या 30 से 40 साल तक कोई आपको दिक्कत नहीं देगा। समझ गए? आज के लिए हम बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो ये सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। हम आगे भी बताएंगे ये टेक्निक क्या होता है, इम्प्लांट कैसे सेलेक्ट करते हैं और टेक्निक कैसे सेलेक्ट करते हैं। आपको हम डॉक्टर से ज़्यादा ज्ञान दे देंगे या कोशिश करेंगे कि आपको ज्ञान हो, ताकि आप इस सब चीज़ में नहीं, आपको नॉलेज यहीं से मिले और आप डॉक्टर से ना पूछ के मेरे से, मतलब मेरे वीडियो से जान के पहले ही से आप अगर कराना होगा तो पहले ही से आप नॉलेज रखिएगा, तो आपको इतना भागना ना पड़े, इतना नॉलेज इकट्ठा ना करना पड़े। थैंक यू।